ए लड़की, राम हैज सीन द ताजमहल या आई हैव सीन द ताजमहल? इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है सर। राम। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रणाम होता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन यहाँ भी होगा, नाउन और प्रोनाउन। यस सर। यानी जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्लियर है ना? समझ रहे बात को? और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आएगा? नाउन और। यही बात बोलते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन का उचित अवस्था बताता है उसी को हम केस कहते हैं। अगर कोई बोलता है कि राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें राम क्या है? तो पहले नंबर राम सब्जेक्ट है। अरे राम सब्जेक्टिव केस है। राम जाति के दृष्टिकोण से कैसा नाम? प्रॉपर नाम। अरे क्लियर है? ऐसे सब चीज को डिफाइन करना है। अरे क्लियर है ना? जैसे सी लिखेगा, आगे लिखेगा जेंडर, GENDER जेंडर। लिखेगा जेंडर के अनुसार, जेंडर के अनुसार, जेंडर के अनुसार, जेंडर के अनुसार पुनः नाउन को, जेंडर के अनुसार पुनः नाउन को, जेंडर के अनुसार पुनः नाउन को। जेंडर कितना होता है? तीन जेंडर सर, नहीं चार। क्या होता है? फैमिली, मैस्कुलिन, न्यूटर, कॉमन जेंडर। जेंडर के अनुसार नाउन को पुनः चार भागों में बांटा गया। जेंडर के अनुसार पुनः नाउन को चार भागों में बांटा गया। जेंडर के अनुसार पुनः नाउन को चार भागों में बांटा गया। तुम इधर आ गया? कौन है? अच्छा मैथ्स में है तो 3 मनवाने चल गए। कैसा? 30 कल भी बंद रहेगा पक्का। मैथ्स मत आना। अरे अभी शॉपिंग वॉपिंग हो रहा होगा। मैसेज चालू कर दिया ना। अरे कल 30 है ना? यस 30 है सर। 32 है। 3 बोल रहे हैं। बंधन कारण याद रखे। जान बाबू आज करेंगे है 30 मनाने करते हैं। नहीं कल 30 भी है, 30 भी है। कल 30 तो है, 30 भी है। देखिएगा कल भी उपस्थित अनुपस्थित रहेंगे शायद, मतलब नहीं करते सर। आप हमारा ही सब जाल घूम रखा है, फिर पैसा मांग रहे रोज त्योहार है। ठीक हो है ना? जाति क्या जेंडर के अनुसार से नाउन को पुनः कितना भाग में डिवाइड किया गया? 4 भाग में। क्लियर है ना? वो चारों के चारों पहला नंबर क्या कहलाएगा? है ना? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। पहला लिखेगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, नाउन पढ़ा रहा है। मैस्कुलिन जेंडर और क्या? फेमिनिन जेंडर। देखिए इसमें अगर ए को एम को हटा देंगे ना, अगर ऐसे लिख देंगे FEMI, यानी अरे क्लियर है? उसको एक्चुअली फेमिनिन पढ़ा जाता है, इसको फेमिनिन पढ़ा जाता है। एक्चुअल में ये फेमिनिन का मतलब हो गया क्या? सुखाड़, है ना? और वो क्या होता है? FEMI फेमिनिन जेंडर मतलब क्या? जैसे चलो ना आगे लिखेंगे। तीसरा लिखेगा कॉमन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर। और चौथा लिखिएगा न्यूटर जेंडर, न्यूटर, न्यूटर, चौथा न्यूटर जेंडर।
नहीं सुने हैं न्यूट्रल जेंडर का नाम, क्लियर है। लिखेगा फेमिनिन जेंडर लिख के, सॉरी मैस्कुलिन पहले लिखिए, MASCULINE मैस्कुलिन जेंडर लिखकर डैश दीजिएगा। लिखेगा वैसे जेंडर को कहा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है। ए बच्चा लिखो, मैस्कुलिन जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है, मैस्कुलिन जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है जिसे मेल होने का बोध हो, जिसे मेल होने का बोध हो, जिसे मेल होने का बोध हो, है ना। रावण बोलता है ना राम को कि अगर वो नर होगा तो ठीक ना, आज मेरे हाथ से मारा जाएगा, और नारायण होगा तो हम मारे जाएंगे। यानी नर किसको बोलते हैं? मेल को। मेल को। अरे क्लियर है। तो हम लोग क्या है? नर है, क्लियर है। और लड़की लोग को मादा बोला जाता है, क्लियर है ना। तो मेल बॉडी क्या है? नर है। नर यानी क्या? जिससे मेल होने का बोध हो उसे क्या? मैस्कुलिन जेंडर। कैसे लिखिएगा? जैसे में लिखिएगा राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, उसके बाद में ये जो आएगा वो किसके लिए आएगा? मैस्कुलिन के लिए। अरे मेल के लिए। यस सर। अरे कंफर्म है ना? चलिए ठीक कर दीजिए। जैसे लिखेगा, लिखेगा राम सेज दैट, लिखेगा राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम सेज दैट, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, राम सेज दैट राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। हमें ये जानकारी होना चाहिए कि अगर हम लिख रहे हैं कि राम सेज दैट, तो इसमें हमें ये जानकारी होना चाहिए कि राम सेज दैट राम इज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। तो आपको ये सेज का जानकारी इसलिए होना चाहिए कि जब तक आपको नाउन का ज्ञान नहीं है तब तक आप प्रोनाउन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि प्रोनाउन ये कहता है कि लगातार नाम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी नाउन का लगातार अगर रिपीट हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। तो राम राम ये रिपीट हो रहा है तो राम के लिए ही आएगा कि सी आएगा? ही आएगा। यानी राम कहीं ना कहीं मेल है, मैस्कुलिन है, तभी उसके लिए ही आ रहा है। अरे क्लियर है? कंफर्म हो गया? यानी मैस्कुलिन किसको कहेंगे? जिससे मेल होने का बोध हो। लिखिएगा सेकंड सर फेमिनिन जेंडर, दूसरा लिखिएगा फेमिनिन जेंडर, लिखिएगा फेमिनिन जेंडर, जेंडर लिखिएगा वैसे जेंडर को कहा जाता है, वैसे जेंडर को कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है, फेमिनिन जेंडर वैसे जेंडर को कहा जाता है जिससे 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 फीमेल होने का बोध हो, जिससे फीमेल होने का बोध हो, जिससे फीमेल होने का बोध हो, जिससे फीमेल होने का बोध हो। देखिए मैस्कुलिन जो है ना, वो मेल बॉडी को डिनोट करता है, और फेमिनिन जो है वो फीमेल बॉडी को डिनोट करता है, क्लियर है ना। यानी जब भी अगर नर नहीं मादा की बात हो तब उसको फेमिनिन, जैसे सीता लिखेगा सीता, गीता, रानी, मोनी। आप बताइए रानी के लिए ही आएगा कि सी आएगा? सी आएगा, क्लियर है ना। जैसे लिखेगा, लिखेगा सीता, सीता टोल्ड मी दैट, सीता टोल्ड मी दैट, थोड़ा स्पीड में लिखिए, सीता टोल्ड मी दैट स्लैश, सीता टोल्ड मी दैट स्लैश सीता, सीता, सीता वॉक्ड हार्ड, सीता वॉक्ड हार्ड, सीता वॉक्ड हार्ड फॉर हर कैरियर, सीता वॉक्ड हार्ड फॉर हर कैरियर, सीता वॉक्ड हार्ड फॉर हर क्या? कैरियर।
अब बताइए सीता सीता का लगातार रिपीटेशन क्या ये उचित है? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? सी। यानी एक चीज कंफर्म है सर कि ही मेल बॉडी है और सी फीमेल बॉडी है। लेकिन अगर बोलता है कि कॉमन जेंडर, तो मान लो अगर राम जो है वो डिनोट कर दिया कि यहाँ ही है और रानी जो है वो क्या है? सी है, लेकिन वैसा शेष जिसे जेंडर डिफाइन नहीं किया जाए कि आइदर मेल है और क्या फीमेल है, क्लियर है ना, वह क्या कर रहा है? कॉमन जेंडर। जैसे मैथ्स में पढ़ते होंगे तो नहीं 3-4 जगह पर एक से एक्स रहता है तो बोलते हैं कि एक्स को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में वो क्या है? शामिल है। अरे क्लियर है? तो कॉमन का मतलब कि ये कंफर्म नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड का ए लिखकर कॉमन जेंडर लिखकर, कॉमन जेंडर लिखकर डैश दीजिएगा, कॉमन जेंडर लिखकर डैश दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, it articulates, it articulates that, articulates that, according to Oxford, it articulates that the word which, the word which cannot be, the word which cannot be determined, the word which cannot be determined, the word which cannot be determined, either male or female, either male or female, the word which cannot be determined, either male or female, is called neuter gender, is called neuter, sorry common gender, sorry common gender, मिस्टेक हो रहा है, कॉमन जेंडर, क्लियर है ना, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। बोलता है सर कि ऑक्सफोर्ड यह वर्णन करता है कि, है ना, वैसा शब्द जिसे आर्टिकुलेट मतलब वर्णन करना होता है ना, एक्सप्लेन करना होता है, कि वैसा शब्द जिसे पता नहीं चले कि मेल है कि फीमेल, वैसे चीज को हम क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। जैसे में अगर सर बोला जाए टीचर, तो टीचर क्या है? कॉमन है, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। अच्छा डॉक्टर, वो भी सर कॉमन। अच्छा जज, कॉमन। प्रोफेसर, कॉमन सर, है ना, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। लेकिन अगर गर्ल बोले तो ये डिफाइन हो गया कि क्या है? फीमेल है। बॉय बोले तो मेल बॉडी है, मेल है, और स्टूडेंट बोले तो कॉमन है, कॉमन है। लिखेगा टीचर, डॉक्टर, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी है, CM, DM, XY, Z, सब क्या है? कॉमन है, क्लियर है। आप प्रश्न यहाँ उठता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये कर देगा कि ये अगर मानते हैं कि टीचर बोले, तो टीचर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर पुनः अगर प्रोनाउन चाहिए, अरे क्लियर है ना, तब क्या लगाइएगा? ही फैमिली या सी फैमिली। अगर सिंगुलर होगा तब हमेशा ही फैमिली, और प्लूरल होगा तब तो देखना होगा, फिर प्रोनाउन का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना होगा, या तो दे होगा। अरे क्लियर है ना, समझ रहे बात को? क्लियर है? लिखेगा नोट, नोट करके, नोट 1 लिखेगा, यदि, लिखेगा यदि इसे प्रोनाउन की पुनः जरूरत पड़े, यदि इसे प्रोनाउन की पुनः जरूरत पड़े, यदि इसे प्रोनाउन की पुनः जरूरत पड़े और सेंटेंस सिंगुलर हो, और सेंटेंस सिंगुलर हो, यदि प्रोनाउन की इसे जरूरत पड़े और सेंटेंस यदि क्या सिंगुलर हो, तब 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 ही फैमिली का प्रयोग होता है, ही फैमिली का प्रयोग होता है, ही फैमिली का प्रयोग होता है, क्लियर है। और ऐसे स्थिति में आप सी का यूज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्लियर है ना।
जैसे लिखिएगा somebody मेरी बात को समझिएगा एक चीज और, वैसा शब्द आगे फिर हम बताएंगे जिस शब्द में क्या हो बड़ी और वन हो, वैसे शब्द अपने आप में प्लूरल नहीं क्या सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे में somebody, nobody, someone, है ना, everybody, anyone। आप बताइए, हम बोले कोई आया है तो somebody have done की has का has done, या somebody is doing her work की his work। क्यों? क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल डिफाइन नहीं है, तब डिसीजन किसके हो पता ना लिखेगा। जैसे somebody लिखेगा somebody is doing her work, somebody is doing her work in the classroom, somebody is doing her work in the classroom, somebody is doing her work in the classroom। आप बोलिए यहाँ हर होगा कि हिज होगा? हिज होगा, वहाँ हर लगाना उचित नहीं है। फिर से मेरी बात को समझिए, है ना, आप लोग को ये समझना है, हम ऐसे बताया करता सिगरेट ना, ये सिगरेट कौन सा ये पता नहीं कैसा नाम, कॉमन नाम, है ना। मैंने बोल दिया गोल्ड फ्लैग क्या प्रॉपर नाम, फिर मैंने ये बोल दिया कि इसके अंदर जो भरा हुआ है वो मटेरियल नाम, और इसको पीकर जो धुआं है वो एब्स्ट्रैक्ट नाम। फिर हम बोले कि करेक्टिव नाउन कितना तरह, 3 तरह का, ये बताए ना। फिर हम बताएं कि गणना के दृष्टिकोण से नाउन पुनः 2 भाग में बटा, कौन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। करेक्टिव नाउन कितना तरह, 3 तरह, कौन ग्रुप करेक्टिव, रोमन जनरलाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हम ये बोले कि जेंडर अपने आप में क्या है, नाउन है, अरे है ना, और जेंडर के अनुसार से पुनः नाउन कितना तरह, 4 तरह। फिर हम ये बताएं कि आप अगर बुक पढ़ते हो, है ना, तो जैसे जितने भी किताब आप लोग उठाते हैं तो केस नाउन में पढ़ाया होता है, जबकि नाउन में केस नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि केस यही चीज है का आई, है ना, माई और मी, है ना, नहीं। जैसे ही इज और क्या हिम, क्लियर है ना। तो ये प्रोनाउन का 3 गो पोजीशन है ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ऑब्जेक्ट, और ये हो गया पॉजिटिव, ये हमेशा नाउन के साथ आता है। यस सर, आता है ना। जैसे माई पेन, योर पेन, हिज पेन और क्या हर पेन, है ना। तो अगर हम बोल दें कि दिस इज माई पेन, यानी यह किसका कलम है, मेरा कलम है, इस कलम पे किसका अधिकार, मेरा अधिकार, अर्थात ये पॉजिटिव क्या है, केस है। अरे क्लियर है ना। पॉजिटिव केस उसको कहते हैं जो नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाता है। तो ये पोजीशन नंबर 1 सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट, और ये क्या पॉजिटिव। प्रोनाउन का कितना पोजीशन, 3 पोजीशन, क्लियर है। उसी प्रकार अगर यहाँ नाउन देखिएगा तो राम है, राम इज टीचिंग इंग्लिश, राम सब्जेक्ट है, क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। उसके बाद राम ऑब्जेक्ट है। जैसे में अगर देखा जाए कि कैसे ऐसे सोच रहे हैं सर, तो मान लीजिए राम लव्स मी, यानी राम मुझे प्यार करता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अगर हम बोले आई लव राम, आई लव क्या राम, तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अरे क्लियर है। अच्छा, जैसे आई लव हर, यहाँ हर ऑब्जेक्ट हो गया, और सी लव्स, यहाँ मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी देखिए प्रोनाउन और नाउन क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा कौन कौन, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ क्या आ रहा है, नाउन और प्रोनाउन। पोजीशन 2 गो क्लियर है, ये वाला सॉलिड है ना। नाउन प्रोनाउन का कितना पोजीशन, 2 गो, कौन कौन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये नाउन के साथ आएगा तो उस पर अपना अधिकार दर्शाएगा। तो इसका तो मान लीजिए तीनों बनाया है, अरे क्लियर है। लेकिन इसका तो बनाना पड़ेगा, जिसका 2 नियम होता है, एक तो ऑफ से और एक अपॉस्ट्रोफी एस से, अरे क्लियर है ना। जैसे अगर हम बोले कि आई लव राम, और यहाँ अगर सिस्टर लिखिएगा
तो मैं प्यार करता हूँ राम बहन से कि राम के बहन से? राम के बहन से। तो यहाँ जानते हैं आपका स्टॉपियस डालना होगा ना। तो यानी राम का पोजीशन जब केस बनाइएगा तो राम राम और क्या बनेगा? राम्स बनेगा। अरे बनेगा ना? पक्का 100%। क्लियर है? यस सर। राम राम और क्या? राम्स। राम। क्लियर है? उसी प्रकार महेंद्र महेंद्र और महेंद्रास। यस सर। अरे होगा ना? तो ये जो चीज है और निर्जीव होगा तो इट इज मेड ऑफ वुड। अरे क्लियर है? तो देखिए तो ये नाउन का पोजीशन, सॉरी ये प्रोनाउन का पोजीशन, ये वाला प्रोनाउन का पोजीशन, ये वाला इसका भी 3 गो हो गया और इसका भी 3 गो और ये हो गया क्या? क्या हो गया? तो ये कारक किसको कहेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन का उचित अवस्था बतलाने का कारक। अरे क्लियर है? और आप नाउन में ही अगर पढ़ लीजिएगा क्या चीज? केस। तो बताइए कि केस का डेफिनेशन अगर पता होगा तो कभी भी नाउन में पढ़ेगा व्यक्ति? यही कारण क्वेश्चन का आंसर सटीक आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि समबडी, नोबडी ये सब तो प्रोनाउन है। अरे क्लियर है? और आप नाउन में पढ़ ले रहे हैं तो हम वहाँ कैसे लिखेंगे कि किसी का मोबाइल है ना, किसी का मोबाइल क्या बज रहा है, तो somebody मोबाइल रिंगिंग कि somebody's होगा, somebody's। तब आपको केस बनाने के लिए सीखना होगा। अर्थात वो सीक्वेंस उचित नहीं है। अरे क्लियर है ना? सीक्वेंस ये होना चाहिए कि कारक कोई पूछे तो क्या है, डायरेक्ट उसको दिखाओ फिगर ड्रॉ करके कि ये नाउन का 1 2 सॉरी प्रोनाउन का 1 2 3 पोजीशन और नाउन का भी 1 2 और वही पोजीशन क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। कौन कौन? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। और जब ये नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाएगा क्या? पजेसिव केस। अरे क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर? ठीक है। आप देखिए मेरी बात। अगर हम लिखते हैं कि है ना राम इज है ना, मान लीजिए गोइंग टू पटना, तो ऐसा लिख देते हैं तो लड़का कितना आसानी से बोल देता है, एकदम आसान चीज है नहीं? मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? श्रृंगार है। पार्ट्स ऑफ स्पीच श्रृंगार है। इसमें बहुत सारा चीज छुपा हुआ है नहीं? अब आपको पहले नजर आता होगा सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन टू और क्या ऑब्जेक्ट, ऐसे नजर आता होगा। चलो मैं जा रहा हूँ तो आई एम क्या? प्लेइंग। अब इसको नजरिया चेंज करना है। अरे क्लियर है? नजरिया चेंज करेंगे तो राम क्या है? पहले नंबर सब्जेक्ट है, मानते हैं? अरे सब्जेक्ट है कि नहीं? क्योंकि इसके बारे में चर्चा हो रहा है। दूसरा नंबर कि राम क्या है? सब्जेक्टिव केस है, मानिएगा? यानी राम सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्टिव केस है। दूसरा नंबर कि तीसरा नंबर कि राम क्या है? नाउन है। अरे है ना? अब क्या है कि जाति के दृष्टिकोण से कैसा नाम? प्रॉपर नाउन। अरे कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अरे है ना? और गणना से अनकाउंटेबल की काउंटेबल? काउंटेबल। अरे काउंटेबल ना। और अगर नजरिया से देखिएगा तो राम जो है जेंडर के दृष्टिकोण से कैसा नाम है? मैस्कुलिन जेंडर। अरे क्लियर है ना? यानी अब इस तरह से दिखना चाहिए। अगर पटना देखेंगे तो क्या है? ऑब्जेक्ट है। पटना ऑब्जेक्टिव है। जाति से प्रॉपर नाउन है। और जेंडर के दृष्टिकोण से कैसा? ये कैसा है? कॉमन जेंडर, प्रॉपर जेंडर। अरे जेंडर से देखेंगे तो न्यूट्रल होगा। अरे क्या होगा? जो कि अभी हम बताए नहीं। अरे न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल मतलब गाड़ी का गियर लगता है ना, तो 1 नंबर में गाड़ी बढ़ता है, 2 नंबर में बढ़ता है, लेकिन न्यूट्रल में स्टॉप रहता है। स्टॉप रहता है। यानी न्यूट्रल ये साबित करता है कि तुम न्यूट्रल हो, मतलब तुम्हारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब तुम्हारा वंशज आगे नहीं जाएगा। अर्थात तू क्या हो? न्यूट्रल हो। ना तो तू ही है, ना सी है, ना। अरे बात समझ रहे हैं? क्योंकि आगे परवरिश, आगे गाड़ी बढ़ना चाहिए। लिखिए न्यूट्रल, लिखिएगा न्यूट्रल जेंडर।
न्यूट्रल जेंडर। लिखेगा द नाउन या द वर्ड लिखे, द वर्ड which is undeveloped लिखिएगा, which is क्या undeveloped sex, which is undeveloped sex or mentally harassed क्या harassed is called neuter gender, is called क्या neuter gender। देखिए वैसा नाउन के लिए शब्द लिख दिए हैं, क्योंकि नाउन तो पढ़ ही रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। बोलता है सर कि वैसा नाउन जो अनडेवलप्ड सेक्स हो, अनडेवलप्ड सेक्स यानी प्रजनन क्षमता नहीं हो, अरे क्लियर है, और मेंटली क्या हो, हरास हो, तो वह अपने आप में कैसा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे पटना लिखेगा, एग्जांपल में पटना है ना, गया, पेन बुक etc रुक जाइए, etc हो गया ना, सुनिए मेरी बात, हो गया। आप बताइए पेन जो है ये बच्चा पैदा कर देगा क्या? नो सर, नहीं कर सकता है। और इसका मेंटल लेवल क्या है? 0। अरे 0 है ना, तो ये अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है सर, ना ही है ना सी है, अपने आप में न्यूट्रल है। ईट है, तो इसके साथ ही लगेगा, सी लगेगा कि ईट लगेगा? ईट लगेगा। ईट लगेगा। ईट कैसा जेंडर है भाई? न्यूट्रल जेंडर। आप में ईट लिख लीजिएगा, पक्का ना, हो गया। जैसे लिखिएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is developing his infrastructure. The government of India is developing his infrastructure. अब बताइए यहाँ his किसके लिए आया? सरकार के लिए? यस सर। सरकार बच्चा पैदा कर देगा? नो सर। अरे करेगा, तो ही होगा, सी होगा कि ईट होगा? ईट होगा। अरे क्लियर है, ईट्स होगा, अरे क्लियर है ना, इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हो गया। सुनिए मेरी बात, पेन क्या लेगा, ही लेगा कि सी लेगा? ईट लेगा। ईट लेगा। क्यों भाई? न्यूट्रल सर, क्योंकि वो न्यूट्रल है। क्लियर है। आप एक चीज और समझिए, देखिए कोई भी लड़का अपने आप में ही है या नहीं है, सी है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि उसके पास कि ही तभी है जब उसके अंदर प्रजनन क्षमता हो। अरे क्लियर है, वो बाप बनने की कंडीशन में हो, तब तो अपने आप में ही है। अरे क्लियर है, लड़की अगर वो माँ बनने की स्थिति में हो, तब तो अपने आप में सी है। लेकिन वो अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है कि नहीं वो बाप बन सकता है और नहीं वह माँ बन सकती है, तो वो न्यूट्रल है। वह न्यूट्रल के समान है, ना तो वो ही है ना वो क्या सी है, वो अपने आप में एक है। जैसे ट्रेन में ये होता है, अरे क्लियर है, मांगता है ना पैसा, तो वो ही है कि सी है कि ईट है? ईट है। अरे पता ना, जिसके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं हो वो अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है। जैसे बोलता है कि चाइल्ड, क्वेश्चन देता है सर, है ना, चाइल्ड का मतलब होता है क्या? बच्चा। जैसे आप लोग पहले जैसा सोचिएगा तो लिख देगा कि व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, है ना, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, लिख देगा ही वाज क्या? क्राइंग ऑन द रोड। अगर ऐसे सेंटेंस को अगर लिख दिया जाए
आप लोग डायरेक्ट यही सोचिएगा कि चाइल्ड के लिए क्या आया, ही आया है ना। अगर इसको अगर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे और डायरेक्ट कर दे क्या, नो एरर्स, आपका ब्रेन यही क्लिक करेगा कि नहीं यहाँ पर क्या आएगा, ही जो है वो सही है। अरे क्लियर है। और अगर यहाँ पर कोई बच्चा अगर ईट लिख दे तो एकदम 100% उसको गलत काट देगा क्योंकि उसको बचपन से यही कॉन्सेप्ट है कि चाइल्ड मतलब बच्चा ही लेगा लेकिन नहीं, ये बच्चा है। बच्चा, हम लोग बच्चा है क्या, हम लोग बच्चा नहीं है, बाप बनने की स्थिति में है, हम तो बन भी गए हैं, परीक्षा भी हो गया है तो क्या है, ठीक है। अरे क्लियर है, समझ रहे ना, हाँ सफल है, हमारा सफल ना है, तुम अपना सोचना क्या स्थिति है, क्लियर है। तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड क्या लेगा, ही लेगा, सी लेगा कि ईट लेगा, ईट लेगा, क्योंकि बच्चा वो है सर जिसके अंदर क्या मेंटल लेवल नहीं है। जैसे ना कहाँ से जन्म लिया, कहाँ पे कोरोना में से लेके आ गया है, माने का हाँ सही बोल रहे हैं। अरे क्लियर है, तो उसके पास ना तो ब्रेन है सर और ना ही भाई सेक्सुअल क्या स्ट्रॉन्ग है कि शादी करा दे तो तुरंत बाप बन जाए। तो अपने आप में ना तो ही है ना तो क्या सी है, वो अपने आप में ईट है। अरे मेरी बात समझ रहे हैं, समझ में आया, क्लियर है। ये वाला भी अब हमको बात करना है, गूगल पर देखोगे ना तो इसको कॉमन जेंडर में डालने रहेगा, किसको, चाइल्ड को। ना विश्वास है मार के देख लेना, लेकिन अगर उसको देख के कॉमन मारोगे तब तो ही लेके आओगे, अरे लेके आओगे ना, है ना। और हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, बात समझे। इसलिए अरे क्लियर, आप चेक कर लेना यार, क्लियर है ना, समझ रहे हो बात। यहाँ ही आएगा, सी आएगा कि ईट आएगा, ईट आएगा। अरे क्लियर है ना। तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं है। चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, अरे किड्स हो गया, ये सब ही है, सी है कि ईट है। और ये सब के साथ हु का प्रयोग नहीं होगा, बीच का प्रयोग होगा। फिर बाद में कहेंगे कि डायरेक्ट ये निर्जीव है, तब कूदने नहीं लगना। अरे क्लियर है ना। जैसे लिखिए और एग्जाम्पल में लिखिएगा, ये सब एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ इसको लिख दो, ये बता दो एग्जाम्पल में इसको लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिख लिए हैं, लिखिए व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, लिखिए साहब व्हेन आई सॉ द चाइल्ड। अरे क्लियर है, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज क्राइंग ऑन द रोड। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज क्राइंग ऑन द रोड। When I saw the child, he was crying on the road. यहाँ ही होगा कि ईट होगा, हाँ ईट होगा, उसको राउंड कर लीजिए। अरे क्लियर है। अच्छा, जहाँ पे वो ऊपर में लिख रहे थे पेन है सर, वहाँ पे जगह बच रहा है थोड़ा बहुत। हाँ सर। अरे बचा है, ऐसे ना नीचे है ना, बचा है तो उसके बगल में लिख लीजिएगा ऐसे, जैसे में चाइल्ड है ना, बेबी है समझे, और किड्स। अरे क्लियर है, चाइल्ड, बेबी, किड्स, लुलू, खत्म हो गया। ही लेगा, सी लेगा कि ईट लेगा, क्लियर है ना। यानी क्यों लेगा है, समझ गया बात को। देखिए सर, सी होने का 3 कंडीशन है ना, मजाक वाली बात नहीं, सी होने का 3 कंडीशन। कोई भी लड़की को अगर 3-4 साल तक बाल बच्चा नहीं होता है तो विलेज एरिया में उसको बांध कर, और बांझ उसको कहा जाता है जो बंजर हो, बैरन हो, जिसमें कोई फल न लगे। अरे क्लियर है। न्यूट्रल उसको कहते हैं जो आगे का प्रजनन हो ही नहीं, तो बांझे न है। अरे क्लियर है। तो बांझ कहते हैं नहीं बाल बच्चा होता है, तो कहता है ना, ये सोचता है कि जितना जल्दी शादी के बाद बाल बच्चा हो जाए, घर बस जाएगा। अरे क्लियर है। तो ये चीज है, सी होने का 3 कंडीशन। एक तो माँ बनने की कंडीशन में हो, यानी समझ रहे ना, बाइसेक्सुअल स्ट्रॉन्ग हो और मेंटल क्या डेवलप हो, तभी वो अपने आप में सी है। अरे बात समझे। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जिस प्रकार हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने माँ का दूध जरूर पिए होंगे। अरे अब फैशन वाली भले न पिलाए, वो अलग बात है, लेकिन पहले वाली मम्मी लोग पिलाती थी, इसीलिए उसका बाल बच्चा स्ट्रॉन्ग होता था। क्लियर है ना। तो 3 चीज, जिस प्रकार मेरी माँ
ने मुझे दूध पिलाकर बड़ा कर दी। अरे क्लियर है, अगर वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा कर दे, बात समझे ना, तभी वो अपने आप में सी है, और नहीं तो अपने आप में ईट है, ना कि बेबी बोले तो सी है। अरे बात समझ रहे हैं? अरे क्लियर है। तीसरा नंबर से ये संसार का जितना भी एनिमल बॉडी है, अगर वो मेंटल स्ट्रांग होता ना, तो हम लोग उस पर राज करते कि वो लोग हम पे, वो लोग राज करते हैं हम पे सर, वो लोग हम पे राज करता। क्लियर है ना? इस संसार का जितना भी एनिमल बॉडी है, अरे बात समझे, सिर्फ गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी है वह सब अपने आप में ईट है। क्लियर है? समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं? ना तो उसके साथ ही लगाना, ना तो उसके साथ सी लगाना। क्लियर है? क्योंकि वो उतना मेंटल स्ट्रांग नहीं है। सिवाय गाय को छोड़कर मेरी माँ का ड्यूरेशन 9 महीना, 9 महीना 15 दिन में बच्चा होता है। अरे होता है ना, 9 महीना 8 दिन 7 दिन में बाप बनते हैं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल देख चुके हैं। अरे क्लियर है? उसी प्रकार गाय का भी ड्यूरेशन सेम है, समान है। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाकर बड़ा किया, तो गाय भी करता है। अगर हॉस्पिटल से उससे बच्चा ले लिया जाए तो कोई भी स्त्री है ना जंप कर देगी बच्चे के लिए। गाय को अगर बछड़ा लेके चल जाइएगा तो पौधा तोड़ देगी। अरे बात समझे ना? इसीलिए इसको गिनीज बुक एक्सेप्ट करता है। क्लियर है ना? कि गाय के लिए अगर स्टार्टिंग से अगर सी आएगा तो लास्ट तक सी लिखेगा, और ईट तक ईट लिखेगा ऐसे में। अरे क्लियर है? लिखेगा। गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी हैं, थोड़ा स्पीड लाइए सर। गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी हैं, गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी है, गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी हैं, गाय को छोड़कर जितने भी एनिमल बॉडी हैं, वह सब के सब न्यूटर के समान है। वह सब के सब न्यूटर के समान है। वह सब के सब न्यूटर के समान है, तथा इसके साथ ईट का प्रयोग किया जाता है। तथा इसके साथ ईट का प्रयोग किया जाता है। मेरी बात को समझिएगा सर। अगर हम बोले कि when I saw the ox, अरे क्लियर है? देखिएगा, when I saw the ox, when I saw the ox, when I saw the ox, he was grazing, G-R-A-Z-I-N-G, he was grazing in my field, and destroying my crops, C-R-O-P-S, and destroying my क्या crops, and destroying my क्या crops। बोलिए सर क्या होगा? यहाँ ही होगा कि ईट होगा? ईट होगा। बस किसी के पास उठा के फॉर्मेट में बोलिएगा ना, तो डायरेक्ट ऑक्स के लिए क्या मारेगा? ही मारेगा। बात समझे? लेकिन ये ही है कि सी है कि ईट है? ईट है। अगर इसको भी गिनीज बुक एक्सेप्ट कर लेता कि जिस प्रकार गाय हमारे माता है, बैल हमारे बाप है, तब किया जा सकता है। लेकिन ये कोई कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। सब साड़ होता है, ना समझे? संसार में किसी का ना है। क्लियर है? यानी कैट जो है लिखेगा, जैसे लिखे सर कैट, रुक जाइए, लिखेगा द डॉग, लिखेगा द डॉग इज eating, E-A-T-I-N-G, the dog is eating his flesh होगा, है ना? ऐसा मांस खाता है। The dog is eating his क्या? flesh। तो यहाँ his होगा सर कि its होगा? its होगा। अरे क्लियर है? उसी प्रकार कैट ही लेगा कि सी लेगा? ईट लेगा। मेरी बात को समझिए। अगर बहुत सारे बुक्स अगर देखिएगा तो ही माउस, सी माउस, ही कैट, सी कैट, अरे नहीं समझे? लोग ऐसे करके जेंडर बनाता है। अरे बात समझ रहे हैं? वो सब मनोहर पोथी में 5th और 6th में रख दीजिएगा। क्लियर है? हमारा एग्जाम से कोई उसका वास्ता नहीं है। अरे बात समझे? यहाँ समझ में आ गया न्यूटर जेंडर?
यानी अभी तक हम बताएं सर कि कैटेगरी के अनुसार में नाउन 5 तरह, कौन कौन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कितना तरह? 3 तरह, कौन कौन? ग्रुप कलेक्टिव, रोमन जनरलाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूटिव। 8 वो यही हो गया। यस सर। अधिगणना से 2 तरह, कौन कौन? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर जेंडर से कितना तरह? 4 तरह। अरे बात समझे? कौन कौन? कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन और क्या? न्यूट्रल। अरे क्लियर है? अब फिर नाउन को तोड़ेंगे। लिखेगा अकॉर्डिंग टू, लिखेगा संरचना के अनुसार। स्ट्रक्चर समझते हैं ना? लिखेगा संरचना के अनुसार नाउन को, संरचना के अनुसार नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। संरचना के अनुसार से नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। संरचना के अनुसार से नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। संरचना का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रक्चर या क्या? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? बनावट। यानी कोई भी नाउन जो बनेगा संरचना से वो 2 तरह का होगा। क्लियर है ना? पहला लिखिएगा सिंगल नाउन, सर सिंगल नाउन, और दूसरा लिखिएगा सर कंपाउंड नाउन। पहला लिखिएगा सिंगल नाउन और दूसरा लिखिएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि सिंगल नाउन क्या है और कंपाउंड नाउन क्या है? नहीं लिखेगा सिंगल नाउन, लिखकर डैश दीजिए, है ना? बहुत लिखवा है ना। लिखेगा सिंगल। हाँ दर्द देने लगा? नहीं सर, ठीक है। हाँ, नॉन स्टॉप चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। हाथ किस किस का दर्द दे रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है? हाँ, तो बस एकदम लगे रही। देखिए सिंगल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता, डैश देखे, सिंगल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता जिसकी संरचना सिर्फ एक शब्द से हुई हो। सिंगल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता जिसकी संरचना सिंगल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता जिसकी संरचना, अरे क्लियर है, सिर्फ है क्या बोले हैं? एक शब्द से हुई हो। अरे क्लियर है? एक शब्द का मतलब क्या? एक शब्द और एक से अधिक मतलब समझ रहे हैं? यानी जैसे में पेन जो है सर, पेन में क्या वर्ड है? एक वर्ड है सर। एक वर्ड है। और बुक में क्या वर्ड है? एक वर्ड है। और बॉय में एक वर्ड है। अरे क्लियर है? तो ये कैसा नाउन है? सिंगल नाउन है। जैसे लिखिएगा पेन बॉय, थोड़ा स्पीड में लिखिए, पेन बॉय बुक, अरे क्लियर है? अगर आप समझिए तो अगर हम लिखें कि a boy, मान लीजिए सर लिखें कि a boy is being called by him, by क्या? him। a boy is being called by। अगर आपसे आप पूछा जाए कि बताओ भाई, ये एक आसान सेंटेंस है, इसमें बॉय का क्या रोल है? तो बॉय एक सब्जेक्ट है, मानते हैं? बॉय एक क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा नंबर बॉय केस कैसा है? सब्जेक्टिव केस। अरे नहीं है? बॉय सब्जेक्टिव केस है। फिर बॉय क्या है? नाउन है। अरे नाउन है ना? जाति के अनुसार से कैसा नाउन? कॉमन नाउन कैसा? सिंगुलर। अरे क्लियर है? फिर बोलेंगे कि गणना के दृष्टिकोण से कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन। अरे नहीं बोलेंगे? अच्छा, गणना से क्या? काउंटेबल। और कॉमन जेंडर से मैस्कुलिन।
था। हाँ सर। अगर हम यहीं अगर टीचर बोल देता कॉमन। तो ये कैसा नाउन? कॉमन नाउन। जेंडर कैसा? कॉमन अरे जेंडर। कॉमन कॉमन जेंडर। जेंडर। अरे है ना, बात समझ रहे हैं? यानी जो सभी कॉमन नाउन है वो कॉमन जेंडर हो, ये जरूरी नहीं। अरे क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? है सर। अरे है पक्का 100%। तो इतना तरह से इसको देखना। अब जो अगला टेक्निक दिए कि फिर बोलेंगे कि संरचना से कैसा नाउन? द सिंगल सिंगल नाउन। नाउन। अरे बात समझे? लिखिएगा, नोट वन करके लिखिएगा। सिंगल नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, 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 सिंगल नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस तथा यस का प्रयोग किया जाता। एस तथा यस का प्रयोग किया जाता। एस या यस का प्रयोग किया जाता है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ यस लगेगा, तो हाउ टू मेक प्लूरल में बताएंगे। अरे अभी वर्बली चल रहे हैं, कोई दिक्कत? जैसे मैं लिखेगा पेन का क्या बनाइए, पेन का क्या? पेन्स होगा ना, और बॉय का बॉयज हो गया, पता ना। जैसे लिखेगा दूसरा क्या लिखेंगे? कैसा नाउन? कंपाउंड। लिख के डैश दीजिए, COMPOUND, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन समझिएगा बात, अड़बड़ाना नहीं। हो गया बच्चा? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मिश्रित। कंपाउंड मतलब युग्म होता है। अरे कंपाउंड का मतलब युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अरे क्लियर है? कंपाउंड का मतलब युग्म, युग्म मतलब क्या? जोड़ा। अरे क्लियर है? और जोड़ेंगे क्या? एक शब्द को कि एक से अधिक को? एक से अधिक को। यानी अगर एक शब्द होता तो क्या कहलाता? कंपाउंड। और सॉरी सिंगल। और एक से अधिक है तो कंपाउंड। अच्छा, नाउन का शादी किससे? नाउन से। अरे लड़का का शादी लड़की से। लड़की से। जैसे समझिएगा, अगर हम ट्राई रूम लिखते हैं, अरे क्या लिखते हैं? ट्राई रूम। तब सर रूम नाउन है और ट्राई क्या है? वर्ब है। अरे बात समझे? और नाउन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? वर्ब होता है। नाउन का सबसे बड़ा दुश्मन, यानी ट्राई रूम यानी प्रयास करने वाला रूम, की प्रयास रूम, प्रयास रूम ये नाउन है सर। तो ये वाला भी नाउन होना चाहिए। यानी ट्राई रूम की ट्रायल रूम, ट्रायल ये कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन। 1 + 1 बराबर क्या? 2। जैसे सर नोटबुक, ये एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है। अरे पक्का? जैसे मैं लिखेगा कंपाउंड नाउन, वैसे नाउन को कहेंगे, वैसे नाउन को कहेंगे कंपाउंड नाउन, वैसे नाउन को कहेंगे कंपाउंड नाउन, वैसे नाउन को कहेंगे कंपाउंड नाउन, वैसे नाउन को कहेंगे जिसका निर्माण, जिसका निर्माण कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से हुआ हो। कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से हुआ हो। कंपाउंड नाउन वैसे नाउन को कहेंगे जिसका निर्माण एक से अधिक शब्दों से हुआ हो। कंपाउंड का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। जैसे में लिखिएगा नोटबुक, नोट बुक, और क्या बोले थे सर? समझ रहे हैं सब लोग? अब ये समझिएगा कि अगर हम बोले कि नोटबुक इज बीइंग सोल्ड, यानी नोटबुक बेचा जा रहा है ना, इज बीइंग क्या? सोल्ड। अब कोई बोलेगा कि इसमें क्या है, तो हम बोलेंगे कि नोटबुक कैसा नाम है? कॉमन नाम, क्योंकि नोटबुक एक भी हो सकता है, एक से अरे ना होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अरे कैसा नाम? कॉमन नाउन।
काउंटेबल नाउन की अनकाउंटेबल? काउंटेबल नाउन। अरे क्लियर है। फिर अगर हम बोलेंगे तो ये जेंडर कैसा? न्यूटर। अरे न्यूटर ना। फिर क्या हो गया? सिंगल नाउन नहीं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, सॉरी। अरे बात समझे? जेंडर हो गया, जाति से हो गया, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपरी विकसित हो रहा है कि बैठ रहा है? डेवलप कर रहा है। विकसित हो रहा है ना। तब आप लोग को उंगली पकड़ने से पहले ही उंगली काटने का प्रयास करते हैं। हम फिर बोल रहे हैं कि जो चैप्टर पढ़ा देंगे, अगर इंडिया का कोई भी टीचर का अगर नोट मेरे कंटेंट के बराबर ला दोगे तो जो कहोगे हम तो स्वीकार बात समझे ना। जो कहिएगा वो हमको स्वीकार है, बात समझे? नहीं मिलेगा। हम बोल रहे थे ना रोमन जेनोलॉजी घूम घूम के ढूंढने लगा, एसपी पक्षी उठाता है तब तक ना वो सब फेंक देगा किताब, थोड़ा भी दूर। अरे बात समझे ना। अभी तक जितना चैप्टर बताए हैं कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर है तो बोलो। किसी भी तरह का आपत्ति या कंटेंट कम है? जो चीज सुना नहीं था वो चीज बताए। अरे बात समझे? बस जरूरत है बैलेंस करके क्या करने का, क्या करने का? प्रैक्टिस का। बात बाकी तो पटना शहर ही है। अरे बात समझे ना। चलिए आगे सुनिए मेरी बात। संरचना से कितना हो गया? 2। अरे क्लियर है ना। आप देखे फिर तोड़ो अगर जानता है तो। अरे क्लियर है। कंपाउंड नाउन भी 2 भाग में टूटेगा। लिखो लिखो ना, लिखते रहो। लिखिएगा कंपाउंड नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कंपाउंड नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कंपाउंड नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कंपाउंड नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कंपाउंड नाउन को पुनः 2 भागों में बांटा गया। पहला कंपाउंड नाउन विद हाइपन। लिख दे क्या? पहला कंपाउंड नाउन विद हाइपन। इससे क्वेश्चन आता है। कंपाउंड नाउन विद क्या? हाइपन। हाइपन एक्चुअली ऐसे ना, चाहे वो तो समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं हाइपन। अरे क्लियर है। लेकिन कंपाउंड नाउन विद हाइपन मतलब ये वाला। अरे क्लियर है। कंपाउंड नाउन विद क्या? हाइपन मतलब ये वाला। और यही ऐसे करके ऐसे लिखिएगा। वैसे नाउन को कहेंगे, लिखिएगा वैसे नाउन को कहेंगे, वैसे नाउन को कहेंगे, वैसे नाउन को कहेंगे जो अपने साथ जो अपने साथ जो अपने साथ जो अपने साथ हाइफन लेकर आता हो, जो अपने साथ हाइफन लेकर आता हो, जो अपने साथ हाइफन लेकर आता हो। कंपाउंड नाउन विद हाइफन वैसे नाउन को कहेंगे जो अपने साथ हाइफन लेकर आता हो। हाइफन मतलब ये वाला नहीं। अरे क्या लेकर आता हो? हाइफन लेकर आता हो। जैसे में अगर हम लोग सब लिखते हैं नोटबुक, तो ना देखते हैं बीच में रहता है नोटबुक। जैसे में लिख रहे थे क्या? ट्रायल रूम, तो इसमें बीच में रहता है कि नहीं? है ना। जैसे में आर्म क्या? चेयर, अरे बीच में रहता है ना। आर्म चेयर। इसको कैसा नाउन कहिएगा? कंपाउंड नाउन विद क्या? हाइफन। अब एक चीज समझिएगा, कोई भी सेंटेंस सिंगुलर है तो लास्ट तक सिंगुलर। जैसे अगर हम बोले कि आई हैव वन नोटबुक, क्योंकि अभी लिखना नहीं है। आई हैव वन नोटबुक, यानी मेरे पास कितना नोटबुक है? एक नोटबुक है। क्लियर है। फिर हम बोलेंगे कि ये तो सिंगुलर है सर, और ये वाला सिंगुलर है। जैसे 1 पेन की पेन, और लेकिन 2 पेन की पेन। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे आई हैव 2, तो ये वाला प्लूरल होना चाहिए। अरे बात समझे? तब बताइए क्या लिखें? नोट बुक की नोट्स बुक? नोट्स बुक ना। आई हैव 2 नोट्स बुक, सही बोल रही है ना। ना ये लगता है कि गलत है। ये होगा ना
नहीं नहीं गलत है, यही सही है। अरे है ना, यानी कंफ्यूजन है, अरे है ना, और यही चलते यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन कैसे नाउन को कहेंगे? जो अपने साथ हाइफन लेकर आता है। अब प्रश्न उठता है कि सिंगुलर है तब तो ठीक है, और जब प्लूरल बनाना हो तब तो प्लूरल बनाएंगे। तो इसका नियम देखो, एक ही चीज ऐसे समझो। देखो ये नोट लिखे हैं ना, और ये बुक एकदम सिंगुलर और प्लूरल बनाना है। ये क्या है तुम्हारा? नोटबुक है, ये बुक है ना। अरे मान लो बुक है ना है भाई, नोट बनाओ तो ना बनाओ, बनेगा? अरे बनेगा, कहे वो ये रहेगा तो बनेगा। आप बनाओ तो है ना, कि मौसी बीमार है, नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं इसमें ज्यादा खास क्या है, नोट जरूरी है कि बुक? अगर बुक रहेगा तो नोट बन जाएगा। अरे बात समझे? तो इसमें जो खास होगा उसी में हम एस और एस लगाएंगे। महत्वपूर्ण भाग कौन है? अरे नोट है कि बुक्स है? क्योंकि बुक रहेगा तो नोट बन जाएगा। जैसे ट्रायल रूम, ट्रायल रूम है ना, ट्रायल रूम देखिए ना। अरे रूम रहेगा तब ना ट्रायल करिएगा, असीम ट्रायल करो तो क्लियर है। रूम नहीं है, रूम नहीं है तो बेइज्जती हो जाएगी। क्लियर? रूम रहता तो नहीं करना है, यानी रूम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूम इसमें लगेगा, रूम में। अच्छा आर्म चेयर, आर्म चेयर कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट? चेयर सर। हाँ ठीक है। अरे चेयर रहेगा तो उकरा में बढ़िया वैसा का आ जाएगा, और चेयर पे हटा देंगे तो बढ़िया गिर जाएगा। इस बात का समझ में आ गया? हाँ सर। लिखेगा इसका प्लूरल बनाने के लिए, ए लड़का, इसका प्लूरल बनाने के लिए, इसका प्लूरल बनाने के लिए, इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके महत्वपूर्ण भाग में, इसके महत्वपूर्ण भाग में, इसके महत्वपूर्ण भाग में, इसके महत्वपूर्ण भाग में एस तथा एस लगाकर, इसके महत्वपूर्ण भाग में एस तथा एस लगाकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण भाग में एस तथा एस लगाकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण भाग कंपाउंड नाउन विद हाइफन। क्लियर है? लिखेगा सर, नोटबुक बनाइए जल्दी जल्दी। अरे ऊपर वाला जितना भी था ना, नीचे का जो प्लूरल बना दीजिए। ऊपर ये हो गया, नीचे सबको लिख के बनाइए। हो गया? सेम हुआ? इंक इम्पोर्टेंट है कि पॉट रहेगा तभी ना इंक भरेगा। अरे क्लियर है? तो किस में लगेगा? पॉट में। एकदम डरना नहीं है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर? सुनिए मेरी बात, ये लड़का सबको क्लियर है कंसेप्ट? अरे वो बोल रहा है कि इंक पॉट में किसको लगेगा? तो मान लीजिए इंक है, अरे पॉट रहेगा तभी ना उकरा में स्याही रहेगा। अरे नहीं, इम्पोर्टेंट कौन? पॉट। पॉट कहानी खत्म हो गया। क्लियर? चले आगे सुनिए। ये बोलता है कि वैसा कंपाउंड नाउन है ना, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है ना, देखिए समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम फादर इन लॉ लिखे, फादर इन लॉ, अरे क्लियर है? हाइफन रहता है, इसका कोई ना कोई भाग क्या है? प्री पोजीशन है, अरे ना है। कंपाउंड नाउन विद हाइफन जिसका कोई ना कोई भाग क्या हो? प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन में इन है ना प्रीपोजिशन। अगर मान लीजिए वन, अगर हम बोले कि मेरा एक ससुर है, मेरे कितने ससुर हैं? तो आई हैव वन फादर इन लॉ। अरे क्लियर है ना? अब एक बात बताइए, वन मतलब क्या है? वो एक हो, तो आने वाला सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ससुर 5 गो हो ना, हो सकता है कि करे किसे ना खानदानी पागल है का हैं 5 गो ससुर ना हो सकते हैं ये हो सकते हैं है ना, जो भाई लोग होंगे वो ससुर ना है ऐसा नहीं, बात समझे, समझ रहे ना। 5 गो सास भी हो सकती है, बड़की मम्मी, छोटी मम्मी, मंझली मम्मी, कंजली मम्मी ना बोल सकते हैं, समझे। तो ससुर भी 5 भाई होंगे तो 5 ससुर, और नहीं तो पूरा गांव के ससुर क्लियर है। ससुर भी नहीं हो सकते, जितना चाचा ना बोलते हैं सब रीति ट्रेडिशनल बोल रहा है तो इंग्लिश का काम करेगा, क्लियर है, सोचिए, है ना। फादर इन लॉ एक भी हो सकते और एक से अधिक भी, क्लियर है। उसी प्रकार साली भी एक नहीं एक से अधिक हो सकती है, पूरा गांव क्लियर ना हो सकता है, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है ना, कि अगर मान लीजिए सिस्टर लिखे तो ऐसा ना लगता है कि मेरा चार साली है, बिना है मेरा 4 साली है, इसको कैसे बनाओगे? सिस्टर्स इन लॉ, आई हैव क्या, सिस्टर्स इन लॉ कि आई हैव 5 सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स, लेकिन एग्जाम में एकरा में लगे रहता है। यस अरे बात समझे, इसमें भी लगता है, वो क्या लगता है, फर्स्ट ऑफ यस लगता है। जैसे हम बोलेंगे कि सिस्टर इन लॉस क्या हस्बैंड, क्लियर है, इसका मतलब साली का हस्बैंड बौरा है क्लियर है, तो इस पर यह अधिकार है, क्लियर है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें केस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केस। लेकिन सिंपल सा चीज सर कि ससुराल जाइएगा तो कानून तो एक ही वो होगा, नहीं अरे एक ही ना होगा, कि पूरा गांव के हम क्या हैं, दामाद है, लेकिन साली एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी। पूरे गांव का दामाद किसी घर का नहीं होता है, सब मेहमाने बोलता है, क्लियर है। तो आप पूरे गांव का मेहमान है, कानून तो एक ही है कि पूरे गांव का क्या है, दामाद है, लेकिन फादर एक नहीं एक से, तो जब भी लगाएंगे तो क्या, अरे क्लियर है। लिखेगा वैसा कंपाउंड नॉन विद हाइफन, लिखेगा वैसा कंपाउंड नॉन विद हाइफन, वैसा कंपाउंड महाराज हम बोल रहे हैं वैसा कंपाउंड नॉन विद हाइफन, लिखे ना एकदम, मत दिखाओ यार, वैसा कंपाउंड नॉन विद हाइफन। 4 बज गया क्या जी, तभी उसका दिमाग ना काम कर रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, अरे नहीं क्लियर होगा, ठीक है सर, ठीक ना। एकरा में 3-4 गो टेक्निक है, नाउन के बारे में आप लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, ये बात सत्य है, यस सर, है ना। चमड़ा के मुंह है, जितना बोलना है बोल लीजिए, ठीक ना। हमरा जो बोलिएगा तो चलनी जैसा हम चल देंगे, समझ रहे हैं, सुनिए मेरी बात, हो गया, थोड़ा वर्ड सुना दीजिए, इसीलिए रोक गया